सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल भगवान को उद्देरोलाल, जलदेव, वरुण देवता और पानी का देव भी कहा जाता है। वे सिंधी हिंदुओं के लिए आस्था और शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कथा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें धर्म की रक्षा, अन्याय का विरोध और लोगों को एकजुट करने की प्रेरणा छिपी हुई है। जॉन, उस समय की परिस्थिति, झूलेलाल भगवान की कथा लगभग 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। उस समय सिंध प्रदेश, जो आज पाकिस्तान में है, में मुसलमान शासक मिरख शाह का शासन था। मिरख शाह ने हिंदुओं पर कठोर फरमान जारी कर दिया था। उसने घोषणा की कि या तो सब हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर सिंध के हिंदू समाज में भय और निराशा फैल गई। लोग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। वे दिन रात भगवान वरुण देव, पानी के देवता, से प्रार्थना करते कि वे उन्हें इस संकट से बचाएं। 2. वरुण देव का आशीर्वाद और झूलेलाल का जन्म। लोगों की करुण पुकार सुनकर भगवान वरुण देव ने वचन दिया, डरो मत, मैं स्वयं मानव रूप में जन्म लेकर तुम्हें इस संकट से मुक्त कराऊंगा। कुछ ही समय बाद सिंधु नदी के किनारे नेरून कोट, आज का हैदराबाद पाकिस्तान, गांव में रत्न राय चंद लुहार और उनकी पत्नी देवी डूला के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह घटना चैत्र मास की द्वितीय तिथि को हुई। जन्म के समय घर में अद्भुत प्रकाश फैल गया और वातावरण में शांति छा गई। बालक का नाम रखा गया उद्देरोलाल। बाद में लोग उन्हें झूलेलाल कहने लगे, क्योंकि वे सोने की पालकी में झूला झूलते थे और उनके झूले के साथ चमत्कार घटते थे। 3. बचपन के चमत्कार। झूलेलाल भगवान का बचपन चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ था। जब वे पालने में झूलते तो पालना अपने आप हिलता और मधुर ध्वनि उत्पन्न होती। उनके पास आते ही लोग शांति और आनंद का अनुभव करते। कहा जाता है कि जब दुष्ट लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने आते तो अचानक कोई नदी की लहर, मछली या अग्नि का रूप लेकर उन्हें रोक देती। 4. मिरख शाह और झूलेलाल का सामना। झूलेलाल के बड़े होने पर हिंदुओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे मिरख शाह के अन्याय को समाप्त करें। झूलेलाल जी ने संदेश भेजा कि धर्म सभी का अपना है, किसी पर जबरन धर्म परिवर्तन थोपना अधर्म है। धर्म का मार्ग प्रेम और शांति है, न कि तलवार और भय। मिरख शाह ने जब यह संदेश सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने झूलेलाल को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन जब सैनिक उन्हें पकड़ने गए तो उन्होंने देखा कि बालक कभी बुजुर्ग साधु के रूप में दिखाई देते, कभी अग्नि की लपटों के रूप में और कभी घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में। सैनिक भयभीत होकर लौट गए। 5. पानी से जुड़ी घटनाएं। चूंकि झूलेलाल भगवान वरुण देव के अवतार थे, इसीलिए पानी से जुड़े कई चमत्कार उनसे जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सिंधु नदी से निकलकर लोगों को दर्शन दिए। जब दुश्मनों ने उन्हें मारने के लिए आग लगाई तो पानी की वर्षा होकर सब शांत हो गया। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, पानी जीवन है, इसे पवित्र मानो, इसकी रक्षा करो और इसी में मेरी पूजा करो। इसी कारण सिंधी समाज आज भी जल पूजा, झरने या नदी में दीप प्रवाह को झूलेलाल भगवान की पूजा का प्रमुख अंग मानता है। 6. शिक्षा और संदेश। झूलेलाल भगवान ने अपने जीवन से यह सिखाया कि धर्म के लिए डटे रहो, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। किसी के धर्म का अपमान मत करो, सबको अपने अपने विश्वास में जीने का अधिकार है। एकता और भाईचारा समाज की असली शक्ति है। पानी को पवित्र मानो, उसकी रक्षा करो और उससे जीवन का सम्मान करो। 7. छेटी चंद पर्व। झूलेलाल भगवान का जन्मदिन चैत्र मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जिसे सिंधी समाज छेटी चंद के रूप में बड़े धूमधाम से मनाता है। इस दिन सिंधी लोग बहिराणा साहिब की झांकी निकालते हैं। कलश पर जल, नारियल, फल और दीप रखकर जलदेव की आरती करते हैं। घर घर में जय झूलेलाल की गूंज सुनाई देती है। छेटी चंद केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि सिंधी समाज की पहचान और एकता का प्रतीक बन गया है। 8. झूलेलाल का महत्व। आज भी झूलेलाल भगवान सिंधी समाज की आत्मा माने जाते हैं। जब भी कोई सिंधी मिलता है तो वह अभिवादन में जय झूलेलाल कहता है। यह केवल भगवान को प्रणाम ही नहीं बल्कि आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है। उनकी शिक्षा हर युग में प्रासंगिक है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जल और पर्यावरण की रक्षा, वाटर कंजर्वेशन, प्रेम और शांति का मार्ग,
पाथ ऑफ लव एंड पीस। निष्कर्ष, झूलेलाल भगवान केवल सिंधी समाज के आराध्य देव ही नहीं, बल्कि मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उन्होंने उस युग में अत्याचार का सामना कर धर्म की रक्षा की, जब लोग भयभीत होकर झुक रहे थे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, सच्चाई और न्याय की रक्षा करने वाला हमेशा विजय प्राप्त करता है।